नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की सरकटी लाश मिली। उत्तराखंड के जनपद खटीमा उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा क्षेत्र में युवती की सरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विवाह में बाधा बन रही प्रेमिका की प्रेमी ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने युवती का धड़ बरामद कर लिया है। हरियाणा पुलिस मामले की जांच करते हुए यहां तक पहुंची और हत्यारे की निशानदेही पर शव बरामद किया। 16 नवंबर 2024 को हत्यारे प्रेमी ने पूजा को नंदला काली पुलिया अंडरपास नहर के पास ले गया था, जहां उसने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी और धड़ को चादर में लपेटकर सिर पर कट्टे में डालकर नहर में फेंक दिया। कल देर शाम पुलिस द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक शव को लाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि 5 से 6 माह पुराना है। उक्त शव को उनके द्वारा कब्जे में रख के पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी के लिए नागरिक चिकित्सालय में लाया गया। चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना मामला है, तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय अनिवार्य होती है, जिसके लिए इस शव को पुलिस के द्वारा सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए भेजा गया। मेरी बहन 16 नवंबर 2024 से मिसिंग है। उसके हमें सूचना मिली है जब कि बहुत टाइम से वो कांटेक्ट में किसी के नहीं आ रही है, तो उसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी हमें नहीं पता चला। उसके बाद मुझे शक हुआ कि शायद कुछ हुआ है उसके साथ। उसके बाद जब मैंने छानबीन के दौरान हमें ये पता चला वो एक लड़का है मुश्ताक अहमद, उसके साथ वो रह रही थी। पर उसने पहले अपने आप को हिंदू बताया हुआ था मेरी बहन को कि मैं हिंदू हूँ, और हमें भी ये पता था कि वो हिंदू है। ये तो बाद में हमें पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद हमने कंप्लेंट कराने की कोशिश की वहाँ गुड़गांव हरियाणा में सेक्टर 5 में। फिर वहाँ से छानबीन के बाद हमें पता चला कि वो 10-15 दिन से सितारगंज में रह रहे थे। फिर हम सितारगंज थाने में कंप्लेंट करवाने गए, लेकिन वहाँ हमारी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। 2 बार गए और वो उन्हीं को ही धमका रहे थे कि तुम्हें हम अंदर कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस में गई, वहाँ रिक्वेस्ट की, सर आप मेरी हालात समझिए, वो मिसिंग है, इतने दिन हो गए हैं, उसको प्लीज़ ढूंढ के दीजिए। तब मेरा FIR वहाँ पे लिखाया गया है। उसके बाद मेरे भैया और जीजा जी को मैंने फिर थाने भिजवाया। उन्होंने उनको भी धमकाया कि यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो आप लोगों को भी हम अंदर कर देंगे। उसके बाद हरियाणा में मेरी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, उसके बाद जब छानबीन करना शुरू हुआ, हम यहाँ आए। उसकी फैमिली भी, पूरे फैमिली इन्वॉल्व है उसकी छुप के उसके मर्डर के बाद उसकी दूसरी शादी करवाई गई है। और पुलिस को हमें गुमराह करती रही है लोग कि गुमराह, बस हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। उसके बाद आज छानबीन के दौरान आज 6 महीने बाद उसकी डेड बॉडी इस हालत में मिली है, जिसका गला बिल्कुल काट के अलग करके उसको इतनी बुरी तरीके से उसको मार के फेंक रखा है। और ये सब लापरवाही सिर्फ सितारगंज पुलिस की है, जिन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। अगर 6 महीने पहले उन्होंने हमारी सुनी हुई होती तो वो डेड बॉडी आज हमें ऐसे नहीं मिलती। देखने लायक तो छोड़ते। इन्वेस्ट करूंगी, उसको फांसी की बस सजा होनी चाहिए, उसे किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी पूरी फैमिली को भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे उसने हालत की है मेरी बहन की। उसे प्लीज फांसी दो।